सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश। क्या आपने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है? इससे कहें ज़्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। अदालत ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। शोकाज नोटिस जारी। तारिक बशीर चीमा को जरताज गुल के खिलाफ नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल महंगा पड़ गया। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत कौमी असम्बली के रवा सेशन के अख्ताम तक मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से काफ लीग के रहनुमा के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद। स्पीकर ने तहरीक के जरिए ऐवान से मंजूरी ली। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मादनियात और कान कुनी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क के क़याम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। सरमायाकारी के मंसूबे से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। चीन दरीना दोस्त और पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। उधर वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वफ्द की भी मुलाकात। वफ्द ने आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। आज आपकी यूनिफॉर्म में, आपकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपको खुशी हो रही है, उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। ये जो एलीट फोर्स है, ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है। ये बच्चियां जब ये मेरे बच्चों के और कौम के बेटों के हमरा अपने उनके शाना बशाना अपने फ़राइज़ अदा करेंगी तो कौम को इन पर फ़ख्र होगा। मुझे आप सब पर बहुत फ़ख्र है। आईजी हैं और जो तब्दीलियाँ पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक बार फिर पुलिस की वर्दी पहन ली। एलिट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। कहती हैं, पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। कौम के हर बेटे की जान मेरे लिए कीमती है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो बहुत कम बेटों और बेटियों को नसीब होती है। पुलिस फोर्स के लिए वसाइल में कमी नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने पास आउट होने वालों को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर दाखिला का यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड की सहूलत का ऐलान। मोहसिन नकवी के नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरा। आवाम की सहूलियात के बड़े फैसले। पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला की प्लान के चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत। 7 रोज़ में 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का प्लान बतला दिया। नौ मई को जलाओ घेराव का केस। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एटीसी कोर्ट के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज अडियाला जेल में समाअत होगी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। 19 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। आज मजीद गवाहान के बयान कलमबंद और जिरा की जाएगी। चीन को 15 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी का मामला। पाकिस्तान ने कर्ज वापसी की मुद्दत में 5 साल की तौसी पर गौर शुरू कर दिया। सीपैक के तहत 15.36 अरब डॉलर से तवानाई के मंसूबे लगाए गए थे। जराये के मुताबिक कर्ज की अदायगी में तौसी के लिए चीनी हुकूमत की आमादगी हासिल करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। इंडेक्स एक बार फिर 75,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 279 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 75,210 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है।
उधर इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 278 रुपये 45 पैसे का हो गया। पंजाब हुकूमत ने दफा 144 के निफाज के लिए एक्ट की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर 30 रोज के लिए दफा 144 का निफाज कर सकेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने 90 रोज के लिए दफा 144 के निफाज की तजवीज़ दी। पंजाब हुकूमत 3 माह से भी ज़ायद अरसे के लिए दफा 144 का निफाज कर सकेगी। गिलगित शाहराह कराक्रम पर मोटरवे पुलिस की तैनाती का मामला हल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने KKH पर मोटरवे पुलिस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चिल्लास हादसे के बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने वज़ीर-ए-आज़म को मोटरवे पुलिस की तैनाती के लिए मुरासला अरसाल किया था। हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है, कभी अदालतों पर धावे नहीं बोले, नाहक सजाएं भी काटी हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून का एहतराम किया है, इसलिए आज सुरखरू हुए हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज होगा। खारान में मेडिकल कॉलेज के क़याम समेत 5 करारदादें पेश की जाएंगी। बलूचिस्तान असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक शहीद सालार मेडिकल कॉलेज के क़याम की करारदाद पेश होगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट वेव का खदशा। वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियों तक नए औकात कार फौरी तौर पर लागू कर दिए गए। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। सानवी बोर्ड की इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। पर्चे आउट होने की रवायत ना टूटी। मुसलसल 90 रोज भी पर्चा लीक हो गया। दहम जमात का कीमिया का पर्चा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। KP की जामियात में VCs तैनाती के लिए मुरतब करदा फहरिस्त पर महकमा आला तालीम के तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई हुकूमत की जानिब से वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए कानूनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया। सूबे की 34 में से 24 यूनिवर्सिटियां वाइस चांसलर्स के बगैर ही चल रही हैं। फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स डॉक्टर्स की जिम्मेदारी निभाने लगे। सिविल अस्पताल समुंदरी की इमरजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड्स मरीजों का ब्लड प्रेशर चेक करने लगे। फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची साइट एरिया में CTD के हसास इदारे के हमरा कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द यूसुफ खान उर्फ गुल यूसुफ 2009 में जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस था। कैडेट कॉलेज ओकाड़ा के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का ओकाड़ा गैरिजन का दौरा। तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। कैडेट्स की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कैडेट्स को पाकिस्तान की फ़ौज के मुल्क व कौम के लिए अक़लीदी किरदार, फ़ौजी हथियारों और जंगी मशकों के बारे में ब्रीफ किया गया।